नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा अपने YouTube चैनल टारगेट विथ महेंद्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं तुगलक वंश के बारे में। और सबसे पहले बात यही आती है कि तुगलक वंश जो है कब से कब तक चला है। तो यह चला है 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। अब बात आती है इसके संस्थापक कौन है। तो इसके संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक और इनका टाइम पीरियड है 1320 से 1325 ईस्वी तक। तो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो इसको शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और अगर आप इसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में आप हमको बताइए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं तुगलक वंश के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले पूछता है कि गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि कौन सी थी। तो गयासुद्दीन तुगलक आप देखेंगे गाजी की उपाधि धारण करके जो है गद्दी पर बैठा है। किसकी उपाधि धारण करके? गाजी की उपाधि धारण करके यह गद्दी पर बैठा है। इसके बाद आप देखेंगे कि यह पहला शासक है। गयासुद्दीन तुगलक जो है पहला शासक है जिसने सिंचाई के लिए नहर बनवाया है। जिसने सिंचाई के लिए क्या बनवाया है? नहर बनवाया है। इसके पहले किसी ने सिंचाई के लिए नहर नहीं बनवाया था। यह पहला शासक है जिसने डाक व्यवस्था का प्रारंभ किया है। और इसकी जानकारी आपको इब्न बतूता की किताब रहला से मिल जाएगी। इसकी जानकारी आपको इब्न बतूता की किताब रहला से मिल जाएगी कि उसने वास्तव में जो है डाक व्यवस्था का प्रारंभ किया था या नहीं किया था। ओके, तो किया था। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इसने मसाहत प्रणाली के स्थान हुक्म ये हासिल जिसको हम कहते हैं गल्ला बटाई प्रथा को लागू किया। ठीक है, प्रथा को लागू किया। और अगर बात करें कि यह भू राजस्व कितना वसूलता था, तो यह अपनी प्रजा से जो है 1/3 भाग भू राजस्व लेता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी भूमि का माप करवा देता था और भूमि मापन के आधार पर भू राजस्व लेता था और उसको कहा गया है मसाहत प्रणाली। लेकिन ये जो है हुक्म हासिल यानी कि गल्ला बटाई, जो उपज होता था उसको एक स्थान पर रखा जाता था और उसमें बटाई होती थी और उसमें से 1/3 भाग जो है सुल्तान भू राजस्व के रूप में लेता था। आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने चौधरी खूत और मुकद्दम के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने इनके अधिकार को फिर से लागू कर दिया। बोला कि आज से जो भू राजस्व वसूलेगा वो कौन वसूलेगा? चौधरी, खूत और मुकद्दम। इसके बाद आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था में 2 प्रथाएं चलाई थी। सैन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 2 व्यवस्था चलाई थी। एक का नाम है हुलिया। हुलिया में क्या होता था? सैनिकों का रंग रूप लिखा जाता था कि सैनिक काले हैं कि गोरे हैं, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, शरीर में कटे पीटे का निशान है, तो इसे हुलिया कहा जाता है। दूसरा है दाग प्रथा। अब दाग प्रथा में जो है घोड़ों को दागा जाता था, है ना, और घोड़ों को दागा जाता था। तो अगर आपके घोड़े दगे हुए नहीं हैं, कहीं निशान नहीं बनाया गया, तो आप बिना निशान वाले घोड़े को सेना में नहीं ले जा सकते हैं। तो इसने इसी हुलिया और दाग प्रथा को जो है कड़ाई से लागू किया।
कड़ाई से लागू किया। तो अगर कोई पूछे कि बताइएगा कि हुलिया दाग प्रथा को किसने चलाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने कड़ाई से लागू किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद आप देखिएगा कि इसने जो है क्या कहते हैं, आप देखिएगा कि इसने जो है एक नगर बसाया था और उस नगर का नाम है तुगलकाबाद। उस नगर का नाम है तुगलकाबाद और जिसको कहा जाता है तीसरी दिल्ली। इसको क्या कहा जाता है दोस्त, तीसरी दिल्ली। और अगर कोई पूछे दिल्ली का वह कौन सा शासक है जिसने स्वयं अपना मकबरा बनवाया है, तो आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। इसने स्वयं का मकबरा बनवाया है। शायद इसको अपने बेटे के ऊपर विश्वास नहीं रहा होगा कि मेरे मरने के बाद वह मकबरा बनवाएगा या नहीं बनवाएगा, इसीलिए उसने अपना मकबरा खुद बनवा लिया था। ठीक है। इसके समय एक सूफी विद्वान थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। और इसके पहले एक शासक थे जिसका नाम था नसीरुद्दीन खुसरो शाह, जो मुबारक शाह की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था। और उसने निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंका जो है पैसा दिया था उपहार स्वरूप। और बस इतना बोला था कि सर आप एक बार बोल दीजिए कि हमने जो गद्दी प्राप्त किया है वह वैधानिक है। और जब गयासुद्दीन तुगलक बैठा तो इसी 5 लाख टंका की जो है निजामुद्दीन औलिया से मांग की। और जब निजामुद्दीन औलिया ने कहा ये खर्च हो गया है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि खर्च हो गया तो हम आपसे ज़बरदस्ती वसूलेंगे। तो जिस समय उसने यह चेतावनी दिया था उस समय वह बंगाल में था। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था इसके बारे में कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, हुनूज दिल्ली दूर अस्त कि मतलब सुल्तान दिल्ली अभी बहुत दूर है, हो सकता है कि दिल्ली के आने के पूर्व ही टपक जाएं। और आप देखते हैं कि दिल्ली आ नहीं पाया था, अफ़गानपुरा में ही उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु। तो कुछ लोग कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु निजामुद्दीन औलिया के श्राप के कारण हुआ है। अब कुछ भी रहा हो तो इतना जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब आप देखिएगा यह बंगाल से जब लौटा, यह बंगाल से जब लौटा सुल्तान, तो इसके स्वागत के लिए जो है एक महल बनाया गया। बंगाल से जब सुल्तान लौटा तो इसके स्वागत के लिए एक महल बनाया गया। और ये जो महल बनाया गया ये अफ़गानपुरा में बनाया गया, जो तुगलकाबाद से 3-4 मील की दूरी पर है। जो तुगलकाबाद नगर है उससे 3-4 मील की दूरी पर एक गांव है अफ़गानपुरा, वहाँ पर एक महल बनाया गया। और ये जो महल था लकड़ी का महल था, या जो महल था वो लकड़ी का महल था। और इस लकड़ी के महल के जो स्थापत्यकार थे उनका नाम है अहमद अयाज। उनका नाम है दोस्त अहमद अयाज। तो कई बार सीधा सा क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि बताइएगा कि अफ़गानपुरा में जो लकड़ी का महल बनाया गया है उसको किसने बनाया है? अहमद अयाज ने बनाया है। किसके कहने पर बनाया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर बनाया है। तो जब सुल्तान अफ़गानपुरा के लकड़ी के महल में रुका, तो आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि पिताजी आप हाथी का जो है प्रदर्शन करवाइए। और जैसे ही हाथी का प्रदर्शन शुरू हुआ तो किसी हाथी ने लकड़ी के महल को धक्का दे दिया और यह महल गिर गया। और महल के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की जो है
1325 ईस्वी में आप देखेंगे मृत्यु हो जाती है। 1325 ईस्वी में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब हेडिंग डालिएगा विजय अभियान। अब बात हम करेंगे गयासुद्दीन के विजय अभियान की। तो सबसे पहले आप देखिएगा वह बंगाल अभियान किया है। सबसे पहले आप देखेंगे तो वह बंगाल अभियान किया है। अब बंगाल अभियान में क्या है कि 1319 ईस्वी में आप देखेंगे बंगाल में दो भाई थे। एक का नाम है गयासुद्दीन बहादुर, एक का नाम है गयासुद्दीन बहादुर, और दूसरे भाई का नाम है जो है नसीरुद्दीन। दूसरे भाई का नाम है नसीरुद्दीन। दोनों में लड़ाई छिड़ गई। किस चीज़ के लिए लड़ाई छिड़ी है? गद्दी प्राप्त करने के लिए। और इस लड़ाई में गयासुद्दीन बहादुर ने नसीरुद्दीन को पराजित कर दिया। और जब नसीरुद्दीन को पराजित कर दिया तो नसीरुद्दीन शरण में आ गया। किसके शरण में आ गया? गयासुद्दीन तुगलक के। किसके शरण में आ गया? गयासुद्दीन तुगलक के शरण में आ गया। और गयासुद्दीन तुगलक ने जो है इसको पराजित कर दिया, गयासुद्दीन बहादुर को। और अगला शासक कौन बना है? नसीरुद्दीन। कौन बना है? नसीरुद्दीन। तो इस प्रकार से दिल्ली का शासक गयासुद्दीन तुगलक ने अपने हिसाब से बंगाल का शासक बनाया और उसका नाम है नसीरुद्दीन। अगला अभियान उसने किया है तेलंगाना। तेलंगाना विजय या तेलंगाना विजय। अब बात आती है तेलंगाना विजय किसने किया है? तो तेलंगाना विजय मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1321 में यहाँ पर आक्रमण किया है। ठीक है, 1321 में आक्रमण किया है। और 1323 ईस्वी में 1321 में आक्रमण किया है। और 1323 में यहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर दिया है। प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर दिया है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 2 साल के अंदर उसने तेलंगाना को जीतकर दिल्ली में मिला लिया। इसके बाद हम बात करेंगे जॉर्ज नगर अभियान। इसके बाद हम बात करेंगे जॉर्ज नगर अभियान की। जॉर्ज नगर किसको कहते हैं? जॉर्ज नगर उड़ीसा को कहते हैं। और यह अभियान किया गया है 1324 ईस्वी में। और यहाँ का जो शासक है उसका नाम है भानुदेव द्वितीय। अब भानुदेव द्वितीय के ऊपर भी जो आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भानुदेव द्वितीय को जो है 1324 में पराजित करके जॉर्ज नगर अर्थात उड़ीसा को दिल्ली में मिला लिया। वजह ये थी कि कभी जब मोहम्मद बिन तुगलक ने तेलंगाना पर आक्रमण किया था तो उस समय भानुदेव द्वितीय ने यहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव का साथ दिया था। यही वजह है कि उसने जॉर्ज नगर को जीतकर उसे दिल्ली में मिला दिया। अगला विजय है तिरहुत विजय। तिरहुत विजय, ठीक है। तिरहुत विजय जो है 1323 ईस्वी में की गई है। और यह विजय किया गया है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। यह विजय किया गया है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा विजय किया गया है। और गयासुद्दीन तुगलक ने 1323 में तिरहुत को जीतकर इसे दिल्ली में मिला लिया। अब बात आती है क्या गयासुद्दीन के समय कोई मंगोल आक्रमण भी हुआ था या नहीं हुआ था? तो हम आपको बता दें गयासुद्दीन तुगलक के समय मंगोल आक्रमण हुआ था 1324 ईस्वी में। और ये जो मंगोल आक्रमणकारी है उसका नाम है शेर मुगल। उसका नाम है दोस्त शेर मुगल। और इस अभियान में शेर मुगल पराजित हो गया था और उसको भारत छोड़कर भागना पड़ा था। तो ये आज हमने डिस्कस किया है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। अगली क्लास होगी हमारी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए दोस्त। थैंक यू सो मच।